हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पैकराइल एलबी में आपका स्वागत है। आइए दोस्तों, हम चर्चा करते हैं पुलिस और जनता में कौन पावरफुल है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और आपके साथ किस तरह से गलत होता है तो आप उनके खिलाफ आवाज उठा सकते हैं और न्याय के लिए लड़ाई लड़ सकते हैं। और आपके साथ गलत होता है तो आप क्या कर सकते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। पुलिस वाले अक्सर दादागिरी करते हैं। आप देखे होंगे कि कई जगह पर रोड में, सड़कों पर ट्रैफिक पुलिस वाले रोक लेते हैं और पैसा न देने पर लोगों के साथ मारपीट करते हैं। चूंकि जो गाड़ी में सवार रहता है वो व्यक्ति अपराध नहीं करता है, फिर भी वे पुलिस वाले का मार खाते हैं। चूंकि पुलिस वाले को इस तरह से मारपीट करना कानून में अलाउ नहीं है। यदि पुलिस का अधिकार है तो ये अधिकार उनको कब मिलता है? यदि आप उनके साथ आपराधिक बल का प्रयोग करते हैं तो आपको वो सेल्फ डिफेंस का प्रयोग करके मार सकती है, लेकिन ऐसा बेमतलब उसे मारने का अधिकार नहीं है। यदि आप गाड़ी पर सवार होकर जाते हैं और आपको जबरदस्ती रोक लेते हैं और पैसा मांगते हैं और ना देने पर आपको मारपीट करते हैं तो वे आपको प्रताड़ित कर रही है। कौन? पुलिस वाला। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में हम लेते हैं, कोई भी बाइक सवार व्यक्ति हेलमेट नहीं पहना होता है, उसको पुलिस वाले रोक लेते हैं और पुलिस वाले बाइक सवार व्यक्ति को कहता है कि तुमने हेलमेट नहीं पहना है, इसके लिए आपको 500 जुर्माना देना पड़ेगा, तभी हम छोड़ेंगे। अब बाइक सवार व्यक्ति ये कहता है कि ठीक है, मैं जुर्माना आपको 500 देता हूँ, आप मेरे लिए पर्ची काट दीजिए। इतना में पुलिस वाले कहते हैं कि मेरे को 500 दे दो और आप जाओ, मैं भर दूंगा। तो बाइक सवार व्यक्ति यदि नहीं मानता है कि नहीं, मेरे को पर्ची चाहिए, मैं जुर्माना भरने के लिए तैयार हूँ, तो पुलिस वाले गुस्सा जाते हैं। चूंकि पुलिस वाला रिश्वत लेना चाहता है और पुलिस वाले गुस्सा होकर उनके साथ मारपीट करता है, थप्पड़ मार देता है, लात घूंसों से मार देता है और गाली भी बकता है। तो बाइक सवार व्यक्ति कहता है कि सर, मैं तो ऐसा कोई अपराध नहीं किया हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि मैं 500 रुपये जुर्माना भर दूंगा, आप मेरे लिए पर्ची काट दीजिए। तो इतना में आप गुस्सा क्यों हो रहे हो? मैंने तो कोई अपराध नहीं किया है, मैं तो पर्ची ही मांग रहा हूँ। अर्थात जो जुर्माना भरे हैं उनका रसीद की कॉपी मांग रहे हैं। कौन? तो बाइक सवार व्यक्ति। और बाइक सवार व्यक्ति तो पुलिस वाले को हाथ नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि वे ड्यूटी पर हैं और वर्दी पहना हुआ है, इसलिए आप उनके साथ गलत रूप से पेश नहीं आ सकते और उसे मार भी नहीं सकते हैं। अब इतना में दोनों के बीच सिचुएशन बिगड़ जाता है। अब क्या करें? या फिर पुलिस वाले खुद आर्गुमेंट करना चाहता है या कोई दूसरा व्यक्ति आते हैं दोनों के बीच में आर्गुमेंट करने के लिए। तो आप जो आर्गुमेंट करने के लिए आएंगे उसे कहेंगे कि सर, आप बताइए कितना जुर्माना भरना है, आप मेरे लिए पर्ची काट दीजिए, मैं जुर्माना भरने के लिए तैयार हूँ, आप मुझे पर्ची दे दीजिए। इतना कहते हैं, लेकिन इसमें एक बात का ध्यान रखिए कि आप पुलिस वाले जब वर्दी में रहते हैं तो आप उनको मार नहीं सकते हैं। अगला पॉइंट यह है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि यदि कोई पुलिस वाले ड्यूटी पर रहते हुए इलीगल काम करता है, अर्थात ड्यूटी के विरुद्ध कार्य करता है, तो उस स्थिति में आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं या वहां पर आसपास के लोग मौजूद हैं, उन लोग भी वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं किनका? पुलिस वाला का, यदि वह गलत कार्य करती है। अब इतना में पुलिस वाला ये सोचता है कि उनके पास हथियार है। चूंकि बाइक सवार व्यक्ति उनके साथ दुर्व्यवहार नहीं करता है, लेकिन वो ये धमकी देता है कि पुलिस वाला बाइक सवार व्यक्ति के खिलाफ 332 और 353 आईपीसी के अंतर्गत अपराध दर्ज करने के लिए सोचते हैं और वे कहते हैं कि मैं अपना ड्यूटी पर हूँ, मेरे कार्य में बाधा उत्पन्न न करे, मेरा टाइम खराब न करे। चूंकि ट्रैफिक पुलिस वाले आपके ऊपर केस दर्ज करना चाहता है,
इसलिए वे ऐसा क्यों कहते हैं? इसीलिए पुलिस वाले बार बार वही शब्द को रिपीट करते हैं कि मैं अपने ड्यूटी पर हूँ, मेरे कार्य में बाधा उत्पन्न न करें, मेरा टाइम खराब न करें। चूंकि वो अपना बचना चाहता है और आपके ऊपर आईपीसी की धारा 332 और 353 के तहत अपराध दर्ज करना चाहता है, इसीलिए वे बार बार रिपीट करते हैं। अब मान लिया जाए इतना होने के बाद यदि पुलिस वाले भी वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं तो आप क्या करेंगे? अर्थात बाइक सवार व्यक्ति हो या वहां पर आसपास मौजूद लोग हों, उन लोग भी वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे तो बाइक सवार व्यक्ति पुलिस वाले रिकॉर्ड करेंगे तो उनको ये कहना है, तो पुलिस वाले यदि वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं तो अपने शब्दों का ध्यान दें, गलत शब्द का प्रयोग न करें, सभ्य शब्दों का ही प्रयोग करें, क्योंकि पुलिस वाले दादागिरी तो करते ही हैं। यदि इसी बीच आर्गुमेंट हो जाए अर्थात सौदा हो जाए तो पुलिस वाले को रिश्वत दो तो वो चुपचाप ले लेते हैं और बात निपट जाती है। और वे अपने बचाव के लिए बार बार रिपीट किए रहते हैं कि मेरे कार्य में बाधा उत्पन्न न करें, मेरा टाइम खराब ना करें, क्योंकि वो आपके ऊपर आईपीसी की धारा 332 और 353 लगाना चाहते हैं। अब पुलिस वाले रिकॉर्ड करते हैं तो बाइक सवार व्यक्ति को क्या कहना है ये मैं बताने जा रही हूँ। तो आप कहेंगे, देखिए सर, आपने मेरे को रोका, मैंने हेलमेट नहीं पहना था, तो कानून के अनुसार जो जुर्माना है, फीस है, उसे मैं देना चाहता हूँ। आप अपनी पर्ची काट दीजिए, मैं कानून के अनुसार जो फीस है उसे पटाने के लिए तैयार। इसके अलावा आप कुछ भी शब्द नहीं कहेंगे और ये भी कहना कि मैं आपके कार्य में कोई बाधा उत्पन्न नहीं कर रहा हूँ। आपने मुझे थप्पड़ क्यों मारा, गाली गलौज क्यों दिया, लात घूसों से क्यों मारा? क्या आपको मुझे मारने का अधिकार है आपके कानून में, या किसी भी आम जनता को मारने का अधिकार है आपके कानून में? ऐसा आप बोल सकते हैं। सर, आप मुझे झूठे केस में फंसाने की धमकी क्यों दे रहे हैं? ऐसा कोई अपराध तो मैंने नहीं किया है और आप मुझे धमकी देते हो कि मैं तुझे देख लूंगा। ये सारी बात आपको बोलना है कब? जब पुलिस वाले वीडियो रिकॉर्डिंग करे तो। चूंकि पुलिस वाले आपके खिलाफ केस बनाएंगे अर्थात बाइक सवार व्यक्ति के खिलाफ केस बनाएंगे तो वीडियो को कोर्ट में पेश करेंगे, तो पुलिस वाले उस वीडियो को काट छांट कर पेश नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कोर्ट उसे पूरा वीडियो मंगाएंगे। यदि आपके ऊपर 332 और 353 के अंतर्गत अपराध दर्ज कर दिया गया है तो अब आपके पास भी वीडियो रिकॉर्डिंग है और वहां पर आसपास जो मौजूद थे उनके पास भी वीडियो रिकॉर्ड है, तो आप क्या कर सकते हैं? अर्थात बाइक सवार व्यक्ति जो है वो क्या कर सकते हैं? तो यदि आपके ऊपर पुलिस वाले केस बनाए रहते हैं और आप भी कोर्ट में जाकर आईपीसी की धारा 166A के अंतर्गत उनके खिलाफ शिकायत करते हैं अर्थात परिवाद पेश करते हैं, चूंकि पुलिस वाले अपने ड्यूटी के विपरीत कार्य करते हैं, आपके ऊपर गलत आरोप लगाते हैं, आपको क्षति पहुंचाता है, आपके साथ डिमांड करता है, आपके साथ पैसा का डिमांड करता है, आपको नुकसान पहुंचाता है और अपने ड्यूटी की अवज्ञा करता है और आपके ऊपर झूठा केस बनाता है, तो आप उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 166A के अंतर्गत आप उनके खिलाफ कोर्ट में शिकायत कर सकते हैं, जिसके अंतर्गत आईपीसी की धारा 166A के अंतर्गत पुलिस वाले को 1 वर्ष का कारावास से दंडित किया जाएगा। और पुलिस वाले यदि आपको थप्पड़ मारे हैं तो आईपीसी की धारा 323, यदि आपके साथ गाली गलौज किए हैं तो आईपीसी की धारा 504 और यदि आपको धमकी दिए हैं तो आईपीसी की धारा 506 और आपके साथ गंभीर चोट पहुंचाए हैं तो आईपीसी की धारा 325 के अंतर्गत अपराध दर्ज किया जाएगा। और इसके पश्चात यदि आपको धमकाकर पुलिस वाले थाने में ले जाते हैं तो आप बाकायदा थाने जाइए और वहां पर पुलिस वाले गलत तरीके से आपके साथ पेश आए हैं तो आप वहां पेपर और पेन मांगकर वहां लिखित शिकायत करें कि सर मेरे को पेन और पेपर दीजिए कि इस पुलिस वाले ने मेरे साथ गलत व्यवहार किया है। चूंकि मैं चालान भरने के लिए तैयार था, मैंने पर्ची मांगा, उसने नहीं दिया, तो मैं इसके खिलाफ
FIR दर्ज कराना चाहता हूँ, मुझे पेन और पेपर दीजिए, मैं लिखित शिकायत दूंगा। यदि आपको उस थानेदार द्वारा पेपर और पेन देने से मना करता है तो आप उस पुलिस अधिकारी के खिलाफ भी शिकायत कर सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है, ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, 12 नवंबर 2013 का जजमेंट है, जिसके अंतर्गत कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति थाने में यदि FIR लिखवाने जाता है और वो पुलिस अधिकारी FIR लिखने से मना करता है तो आप उनके खिलाफ शिकायत कर सकते हैं। और गृह मंत्रालय के गाइडलाइन के अनुसार यदि पुलिस वाले दादागिरी करते हैं तो आप उनके खिलाफ शिकायत कर सकते हैं। अब अगला पॉइंट आ गई, IPC की धारा 166A के अंतर्गत कोर्ट में परिवाद पेश करते हैं। आपका मेन मामला है ट्रैफिक पुलिस आपको रोकते हैं और आपके साथ मारपीट करते हैं, दुर्व्यवहार करते हैं, चूंकि आप जुर्माना भरने के लिए तैयार थे। ये मेन मामला आपको वहां दर्ज करवाना है। तो आपकी परिवाद कोर्ट में दर्ज होने के बाद आप क्या करेंगे, तो अगला पॉइंट है, न्यायालय में दर्ज हो जाने के बाद आप वहां नकल आवेदन लगाकर उस परिवाद फाइल की पूरा कॉपी अर्थात सत्यापित प्रति कोर्ट से निकाल लें। निकालने के बाद आप PCA यानी कि पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी, पुलिस जवाबदेही समिति में आप उस फाइल की कॉपी और उसमें लिख दें कि इस पुलिस वाला ने भ्रष्ट किया है, अत्याचार किया है, अपने ड्यूटी का उल्लंघन किया है, तो उसके खिलाफ मैंने शिकायत कोर्ट में दी है जो कि लंबित है। ऐसा करके PCA में यानी कि पुलिस जवाबदेही समिति में स्पीड पोस्ट कर दें। फिर पुलिस जवाबदेही समिति उस पुलिस वाले के खिलाफ जवाब मांगेगी कि आपके ऊपर ये कंप्लेंट आया है, क्या प्रकरण इस न्यायालय में चल रहा है, इनका जवाब दीजिए करके उनके पास जवाब तलब किया जाएगा और उनके खिलाफ वहां पर केस चलेगा। आपको इनके बारे में क्या कहना है करके जवाब मांगेगा और उनके खिलाफ वहां पर केस चलेंगे। तो उनके खिलाफ वहां शिकायत पहुंचा रहेगा तो पुलिस वाले के खिलाफ पुलिस जवाबदेही समिति में शिकायत पहुंचा रहेगा तो ना तो उनका प्रमोशन होगा और ना ही उनका ट्रांसफर होगा और उसे लाइन हाजिर भी कर देंगे, अर्थात उनके नौकरी पर प्रभाव पड़ेगा। चूंकि पुलिस के कस्टडी में कोई व्यक्ति रहता है तो पुलिस को पूछताछ के दौरान कस्टडी में मारने का अधिकार नहीं है। यदि पुलिस कस्टडी में रहते हुए आपके साथ मारपीट की जाती है और आप शिकायत करते हैं तो पुलिस वाले के खिलाफ सिंपल चोट आने पर IPC की धारा 330 और गंभीर चोट आने पर IPC की धारा 331 के अंतर्गत अपराध दर्ज किया जाएगा। जैसे सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है DK बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, जिसमें कहा गया है कि यदि लॉकअप के दौरान किसी के साथ मारपीट की जाती है या उनको गंभीर चोट पहुंचाई जाती है या उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता है या उनके साथ अपमानजनक व्यवहार किया जाता है या पुलिस वाले द्वारा कस्टडी में ऐसा मारा जाता है जिससे उसका मृत्यु संभव हो, तो आप उनके खिलाफ शिकायत कर सकते हैं। इस प्रकार यदि पुलिस वाले दादागिरी करते हैं तो आप उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकते हैं। कानून सबके लिए समान है। बस हमारे देश में आम नागरिक पुलिस वाले से डर जाते हैं और उनके खिलाफ कोई शिकायत नहीं करना चाहते हैं और ना ही उनके खिलाफ गवाही देना चाहते हैं, इसलिए हमारा देश पिछड़ा हुआ है। प्लीज़ मेरे वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार।